राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। सिंह राशि 15 अगस्त से जून 2026 तक 8 काम होकर रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चले, हो सकता है लाभ हो जाए। सिंह राशि, देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं आपके इस घर में, एकादश भाव में, आपके लाभ के घर में। देवगुरु बृहस्पति मालिक होते हैं आपके 5वें घर के और आपके 8वें घर के। देवगुरु बृहस्पति बेहद शुभ ग्रह माने जाते हैं और इनकी दृष्टि अमृत दृष्टि होती है। आपके जीवन में यह 8 बातें होकर रहेंगी। क्यों होंगी? ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। देवगुरु बृहस्पति 13 अगस्त से ही पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। आज 15 तारीख से इनकी स्थिति प्रबल हो गई, मजबूत परिस्थिति बन गई और यह 8 काम आपका होकर रहे। आपके अंदर बहुत नकारात्मक विचार आ गए थे। मेरा कुछ नहीं हो सकता है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं तो हारा हुआ व्यक्ति हूं, ना तो मेरी नौकरी लगेगी, ना तो मेरी उन्नति होगी। आप फ्रस्ट्रेट हो गए। नकारात्मक विचार आपको घेर लिया था, आप उसमें से निकल नहीं पा रहे, किंतु अब आज से आप निकल गए। आज से आप निकल गए। आज 15 अगस्त, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। जो जो मैं बताने जा रहा हूं 100% आपके जीवन में घटित हो। हाँ, यदि कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति ठीक नहीं है तो आपको उपाय करना। उपाय आगे बताओ। अब पुनर्वसु नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति आते ही आपके जो नकारात्मक विचार थे उसे दूर किए। अब आपके अंदर सकारात्मक विचार आज से शुरू करें। देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं आपके इस घर में, लाभ के घर में। तो अब आपको लाभ तो होकर रहेगा, जबरदस्त लाभ होगा। आपकी उन्नति होगी, आपकी ख्याति बढ़ेगी। जो भी आपका सपना था नहीं पूरा हुआ, आपका वह सपना साकार होगा, आपका सपना पूरा होगा। आपने कर्म किया, आपने मेहनत किया, आपने परिश्रम किया, किंतु यदि आपका सपना साकार नहीं हो पाया था तो अब आपका सपना साकार होगा। आपके इच्छा की पूर्ति होगी। आपका मेहनत रंग लाया। आपने जो तपस्या किया उसका फल आपको मिलने जा रहा है। आपका आय बढ़ेगा, बिजनेस व्यापार आगे बढ़ेगा। नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन होगा, नौकरी नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी नौकरी लगेगी, कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे। आपका जो ख्वाब है, आपका ख्वाब पूरा। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 7 और 9। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि डालेंगे आपके इस घर पे, तीसरे घर पे, तो आपका पराक्रम बढ़ेगा। छोटे भाई बहन के साथ संबंध मधुर होगा। छोटी दूरी की यात्राओं से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आपका जो भी सपना था पूरा होगा। समाज में, सोसाइटी में आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपकी ख्याति बढ़ेगी। अच्छा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पे, स्वयं के घर को देखेंगे। आपके संतान की तरक्की होगी, संतान का ग्रोथ होगा, संतान की उन्नति होगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता मिलेगी।
अध्ययन में मन लगेगा, अच्छा रिजल्ट, अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। जिनके संतान नहीं है उन्हें संतान की प्राप्ति का प्रबल योग बन रहा है। आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, आपका काम पूरा होगा, आपका सपना पूरा होगा। 7, 8, 9, 9वीं दृष्टि यहां पे डालेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पे। दाम्पत्य जीवन में कुछ अड़चन, कुछ बाधा, कुछ चिकपिक, उसे समाप्त करेंगे। दाम्पत्य जीवन मधुर होगा। पति पत्नी का, आपका जो भी दुराव था, मतभेद था, वह समाप्त हो जाएगा। अगर यही घर बिजनेस व्यापार का है तो बिजनेस व्यापार में लाभ होगा, तरक्की होगा, नए नए अनुबंध बनेंगे, नए नए पार्टनर बनेंगे। आपका जो काम है यहां से लेकर के विदेश तक दौड़ेगा, आयात निर्यात का काम शुरू कर देंगे, जबरदस्त लाभ, जबरदस्त प्रॉफिट गेन करते हुए दिखाई देंगे। आपके अष्टम भाव के मालिक हैं तो अचानक से कोई बड़ा काम, कोई बड़ा डील आपका होगा, नौकरी लगेगी, ससुराल पक्ष से लाभ होगा, कोई पैसा आपका फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त हो जाएगा, इच्छा की पूर्ति होगी। तो इस समय में देवगुरु बृहस्पति की आराधना पूजा करिए, केले के वृक्ष की पूजा करिए, ब्राह्मणों को 2-5 रुपए का दान करिए, माता लक्ष्मी की आराधना पूजा करिए, आपका हर मनोरथ, हर काम सिद्ध होगा। हल्दी का दान करिए, पीले वस्त्र का दान करिए किसी ब्राह्मण को, सपना आपका पूरा हो। यदि आपकी कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा। कोई एक प्रश्न पूछिएगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो कुछ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान से हमारी प्रार्थना है।